चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16। फॉर्म 16 अगर आप जॉब करते हैं तो फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा। ये देखिए फॉर्म 16 कुछ इस तरह से दिखता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका फॉर्म 16A। फॉर्म 16A होता है जो भी आपका टीडीएस नॉन सैलरी रिलेटेड पेमेंट्स से डिडक्ट हुआ है, जैसे कि बैंक, आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो आप हर क्वार्टरली अपने बैंक से फॉर्म 16A ले सकते हो या ऑनलाइन लॉगिन करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपने ईमेल आईडी से अपने आप को बैंक में रजिस्टर किया है तो बैंक आपकी ईमेल आईडी पे भी आपको फॉर्म 16A देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी में मेरे को बैंक हर क्वार्टरली फॉर्म 16A अपने आप ईमेल कर देता है। फॉर्म 16A कुछ इस तरह से दिखता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS में आपका कितना टीडीएस कटा है, आपके एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस काटा है, आपके बैंक ने कितना टीडीएस काटा है, और इसमें आपका एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और रिफंड आपका कितना आया है, वो सब इस फॉर्म 26A में आता है। फॉर्म 26A को आप अपने आईटीआर में लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैं आईटीआर पोर्टल में लॉगिन करूंगा तो मैं तब आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है आपका बैंक स्टेटमेंट। आपके बैंक स्टेटमेंट से आपको पता लगेगा कि आपको आपके सेविंग अकाउंट में या आपकी एफडी में कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना बैंक ने आपका टीडीएस काटा है, और आपको अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट जो एक्टिव हैं वो आपको इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न में सब मेंशन करने पड़ेंगे। पांचवें नंबर पे आता है आपके हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। ये आपको डिडक्शन के काम आएगा। अगर आपने कोई भी होम लोन लिया है इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपके जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है ये एक तरह से प्रूफ का काम करेंगे आपके होम लोन पेमेंट का। फिर आपका आता है छठे नंबर पे रिसिप्ट ऑफ डोनेशन मेड। अगर आपने कहीं भी कभी भी कोई भी डोनेशन दिया है तो आप उसको ऐसा प्रूफ डिडक्शन में दिखा सकते हैं एटीजी और एटीजीजीए में। इसका एक एग्जांपल है, अगर कभी भी आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ भी डोनेशन दिया है तो उस डोनेशन को आप अपने पूरे जो आपकी इनकम होती है आप उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके रेंटल एग्रीमेंट और रेंट रेसिप्ट। इसको आप डिडक्शन सेक्शन में एटीजीजी में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ये जब हम आईटीआर भरेंगे तब आपको हम ये दिखाएंगे। और आखिरी में आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट। अगर आपने कोई भी एलआईसी, यूएलआईपी या जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कोई भी अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो आप इसको डिडक्शन सेक्शन में एटीसी और एटीडी में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, इसका मतलब है कि अब आप अपना आईटीआर भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है फिर भी आप अपना आईटीआर भर सकते हैं, और जब भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट आते हैं तो आपने जो भी अपना आईटीआर भरा है आप उसमें से चीजें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मैं इनकम टैक्स आईटीआर की वेबसाइट में पहले से ही लॉगिन हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप अपना फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ई फाइल में जाना पड़ेगा। ई फाइल में जाकर आप जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे वहां पर आप देख सकते हैं और यहाँ से आप अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए। वहां पर आप दो ऑप्शन देखेंगे, एक है लॉगिन और एक है रजिस्टर। अगर आपने पहले से ही खुद को इनकम टैक्स की वेबसाइट में रजिस्टर किया है तो आप सीधा लॉगिन में जाकर अपना पैन कार्ड और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर के ऑप्शन में जाना है और अपने आप को इनकम टैक्स की वेबसाइट में रजिस्टर करना है। आपके पास आपका पैन कार्ड होगा, आप पैन और अपनी दूसरी डिटेल्स को भर के अपने आप को इनकम टैक्स की वेबसाइट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही रजिस्टर हैं तो आपको सीधा लॉगिन में क्लिक करना है और इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड डालना है। जैसे ही आप अपना पैन कार्ड और पासवर्ड डालेंगे आपके पास असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को आएगा
क्योंकि करंट एकेडमिक ईयर 25-26 है, तो आपको सबसे जो लेटेस्ट वाला करंट ईयर है वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आपको ऑनलाइन में क्लिक करना है और सीधा फिर कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने पहले से ही ड्राफ्ट बना चुके हो तो सीधा आप इसी ड्राफ्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपको फ्रेश इनकम टैक्स भरना है तो आप स्टार्ट न्यू फिलिंग में क्लिक करिए। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या अदर्स हैं। तो हम इंडिविजुअल के साथ जाएंगे, आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको दिखेगा कौन सा आईटीआर आपको चुनना है। यहाँ पर आप अलग अलग आईटीआर देखेंगे, क्योंकि आप केवल सैलरीड एम्प्लॉय हैं, या आपको गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है, और या आप के पास केवल एफडी है और आपको एफडी से इंटरेस्ट आता है, तो आप केवल आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड विद आईटीआर 1, और आप अब आईटीआर 1 पे आ जाएंगे। आईटीआर 1 पे आने के बाद आप क्लिक करोगे लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक लिमिट देखने के लिए हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे हमको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में अंतर दिखाई देगा। अगर आप सोचते हैं कि आप नई रेजिम के हिसाब से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद अगर आपकी इनकम या आपकी पेंशन 3,01,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक है, तो वहां पर आपको 5% टैक्स देना है, जितनी भी इनकम या पेंशन 3 लाख से ज्यादा है। उसी प्रकार अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में अंतर देखेंगे, अगर आप सोचते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी पेंशन या आपकी सैलरी 2,50,001 से लेके 5 लाख रुपए तक है, तो वहां पर आपको 5% टैक्स भरना पड़ेगा, जितनी भी इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है। अब हम वापस इस फॉर्म पर वापस आते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, आप इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अदर्स आप कब चूज करेंगे? अगर आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से कम है नई रेजिम के हिसाब से, और 2.5 लाख से कम है ओल्ड रेजिम के हिसाब से, और आपका टीडीएस कटा है, आपकी एफडी थी, एफडी में आपको 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिला है, तो गवर्नमेंट उसमें फ्लैट 10% टैक्स काट लेगी, यानी 5,000 रुपए। और 5,000 रुपए आपका टीडीएस कट चुका है, आपको टीडीएस इनकम टैक्स से क्लेम करना है, तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे और फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे एग्जांपल के लिए हम पहला ऑप्शन चूज कर रहे हैं और हम कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको ये 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, अब इन 5 ऑप्शन को हम एक एक करके देखेंगे। पहले ऑप्शन में आपको अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, आपका पता, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फोन नंबर, आपकी बैंक डिटेल जिसमें कि आपका टैक्स रिफंड आएगा, आपको ये सारी की सारी डिटेल भरनी है। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में आपकी जितनी भी सैलरी है, या आपको जितना इंटरेस्ट आपको एफडी से मिला है, आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट से मिला है, सेकंड ऑप्शन में ये सब चीजें आएंगी। तीसरे ऑप्शन में आपका डिडक्शन आएगा, 50,000 रुपए डिडक्शन स्टैंडर्ड है सरकार की तरफ से। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत है नहीं। जो चौथा ऑप्शन है, ये सब बता रहा है कि आपने कितना टैक्स पे किया है और आपका कितना टीडीएस कटा है। ये सब चीजें आपको इस चौथे ऑप्शन में मिलेंगी। और जो पांचवा ऑप्शन है, ये बताएगा कि आपको कितना टैक्स भरना है। पहले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास प्रोफाइल की डिटेल्स आएंगी, जो कि आपको भरना है, जिसमें नाम, आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी आधार कार्ड की डिटेल है। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल आएंगी, जो कि आपको भरनी है, जैसे आपका एड्रेस हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई और आपका टेलीफोन नंबर हो गया। इसके बाद आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप आर्मी में हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड हैं, आपको स्टेट गवर्नमेंट करना है। अगर आप पेंशनर हैं, जैसे आर्मी वाले हो गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो तो आपको एसजी पेंशनर सेलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो तो आपको केवल अदर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि आप अपना जो टैक्स रिटर्न है वो ड्यू डेट के पहले भर रहे हो, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस पे आपको डिसाइड करना है, आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जाना चाहते हैं। मैंने नो पे सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं इस फॉर्म में नई टैक्स रेजिम के हिसाब से जाना चाहता हूँ।
उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी है। अगर आपको कोई भी रिफंड आने वाला है तो जो बैंक डिटेल आपने यहाँ पर दी है, आपका रिफंड उसी बैंक में आएगा। उससे पहले आपको अपना जो ये अकाउंट है ये वैलिडेट करवाना पड़ेगा। ये सब भरने के बाद आप कंफर्म में क्लिक करेंगे और जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन है, आप देखेंगे कि अब ये ग्रीन हो चुका है। इसके बाद आप ऑप्शन 2 में जाएंगे जहां पर आपकी क्रॉस टोटल इनकम का पूरा ब्यौरा होगा। इसमें आप देखेंगे कि आपको सैलरी से कितनी इनकम हुई है। इसके बाद आप कॉलम 2 पे आएंगे जिसमें कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सेक्शन 24B इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब आप B3 में आएंगे। ये वो सेक्शन है जिसमें कि आपको अदर सोर्सेज से क्या क्या इनकम प्राप्त हुई है, जिसमें कि अदर सोर्सेज हैं। अगर आपका किसी सेविंग बैंक में अकाउंट है, आपको उस अकाउंट में आपके पैसे हैं और आपको वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपकी कोई भी एफडी किसी भी बैंक में है। इसके बाद आपकी टोटल जितनी भी ग्रॉस टोटल इनकम है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद ये दो ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन 3 में जाना है जहां पर आपको अपने सारे के सारे डिडक्शन में 80 सीसीडी है। सीसीडी 2 में अगर आपका एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पेंशन स्कीम में आपके नाम पे पैसा डाल रहा है तो वो डिडक्शन आप यहाँ पर एडिट के द्वारा डाल सकते हैं। अगर आप अग्निपथ स्कीम में कोई पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई और डिडक्शन है यहाँ पर आप डाल सकते हैं और उसके बाद जो टोटल डिडक्शन है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन 4 में जाना है जहाँ पे कि आपको पता लगेगा कि आपने सरकार को कितना टैक्स दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने कितना टैक्स सरकार को भरा है। पहले ऑप्शन में अगर आप जॉब करते हैं और जॉब के दौरान सैलरी से आपका जितना भी टैक्स कटा है वो सब पहले ऑप्शन में आएगा। दूसरे ऑप्शन में अगर आपके पास कोई भी एफडी है और एफडी में आपको 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिला है तो सरकार उस पर 10% टीडीएस काटेगी। वो टीडीएस आप इस पे देख सकते हैं। जैसे टीडीएस आपको इस तरह दिखाई देगा। अगर आप इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी टैक्स सरकार ने डिडक्ट किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 3 लाख से कम है तो आप वो टैक्स रिक्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी में आपको जितना भी टैक्स आपने पे किया है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। आखिर में आपको वेरीफाई करना है कि आपने सरकार को कितना टैक्स दिया है या आपको रिफंड वापस आना है। आखिर में आप देखेंगे कि अब आपके सारे के सारे फॉर्म हरे हो चुके हैं। हरे होने का मतलब है कि आपने जो जो इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए थी वो आप सब भर चुके हो। जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे तो आपके पास आपकी पूरी टैक्स समरी डिटेल्स आ जाएगी जिसपे कि आपकी कितनी इनकम है, आपका कितना डिडक्शन है, आपने कितना सरकार को ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर चुके हो, कितना आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है और कितना आपको रिफंड मिलेगा। इसका पूरा का पूरा ब्यौरा आपको यहाँ टैक्स समरी डिटेल्स में देखने को मिलेगा। जैसे ही आप प्रीव्यू और सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न आधार कार्ड के साथ ई वेरीफाई करना पड़ेगा। आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो नंबर आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड है आपको वो ओटीपी नंबर डालना पड़ेगा और जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को चला जाएगा।